Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra। आप सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि जैसे पिछले कुछ टाइमिंग के दौरान हमारे जो स्कूल बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कहें या वन वर्ड क्वेश्चंस, इनका एडवांटेज बढ़ा दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्लास 10th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वन वर्ड या वन सेंटेंस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो क्वेश्चंस वही हैं जो आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में 2017, 2018, 2019 के अंदर डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चंस आए हैं। टेक्स्ट बुक के मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें जो लोह चूर्ण है। लोह चूर्ण है, इसका प्रतीक Fe है क्योंकि लोहे का प्रतीक Fe है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र है HCl। अब बात आती है कि लोह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास HPSC में 2017 में सेट ए में पूछा गया है कि हमने Fe लिया, इसकी अभिक्रिया करानी है HCl के साथ। अब हम जानते हैं Fe लोहा क्या है, धातु है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। प्राय बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती हैं। तो जब हम इस अभिक्रिया को करेंगे तो जब Fe और HCl ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये बनाएंगे FeCl2 प्लस H2। इस रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो क्या होगा, Fe प्लस 2HCl दैट गिव्स FeCl2 प्लस H2। अब देखते हैं FeCl2 क्या है, ये है आयरन क्लोराइड, और H2 क्या चीज है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। पहली ए ऑप्शन ये है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में हमारे पास दो चीजें बनी है, पहला बना है आयरन क्लोराइड, दूसरा बना है हाइड्रोजन गैस। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। सो आवर आंसर इज ए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू PbNO3 ट्वाइस सॉलिड। PbNO3 ट्वाइस ये क्या चीज है हमारे पास, PbNO3 ट्वाइस इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। 2 PbNO3 ट्वाइस ऊष्मा की उपस्थिति में दैट गिव्स 2 PbO सॉलिड। PbO सॉलिड क्या है, लेड ऑक्साइड, 4 NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में है O2 गैस। सो 2 PbNO3 ट्वाइस सॉलिड ऊष्मा की उपस्थिति में दैट गिव्स 2 PbO सॉलिड प्लस 4 NO2 गैस प्लस O2 गैस। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन HPSC 2017 सेट बी में पूछा गया है। अब यहाँ चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विस्थापन, बी है ऊष्मीय वियोजन, थर्ड है संयोजन, और चौथा है ऊष्माक्षेपी। अब हम जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसमें एक अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु को उसके यौगिक लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो तीर का निशान है उसके बाईं ओर दो चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर एक है, इसका मतलब ये विस्थापन नहीं है। दूसरी बात है ऊष्मीय वियोजन। हम ये भी जानते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है, जिसे अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो आप देखेंगे
तीर के निशान के लेफ्ट साइड में क्या है, PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, एकल पदार्थ, एकल अभिक्रमक, और दूसरी तरफ दाईं ओर क्या है, इसमें PbO सॉलिड, NO2 गैस और O2 गैस। यहाँ पर 3 पदार्थ हैं। इसका एकल अभिक्रमक टूट रहा है और वो 3 चीजों में बट रहा है, इसका ये वियोजन अभिक्रिया है। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि ये रिएक्शन ऊष्मा की उपस्थिति में है, इसलिए ये कौन सी होगी, ऊष्मीय वियोजन। अब हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या है हमारे पास, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिक्रमक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका मतलब तीर के निशान के बाईं ओर क्या आना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा चीजें, लेकिन इस समय क्या है, सिर्फ एक ही पदार्थ है, इसका मतलब ये संयोजन नहीं है। फोर्थ डी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो आप देखेंगे जो तीर के निशान के दाईं ओर आपके पास 3 पदार्थ हैं, PbO सॉलिड, NO2 गैस, O2 गैस, कहीं भी ऊष्मा नहीं है, इसका ऊष्मा बाहर नहीं निकल रही, इसका यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, ऊष्मीय वियोजन। सो आवर आंसर इज बी। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al दैट गिव्स Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है। अब हम जानते हैं एक है उपचयन, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास अपचयन। उपचयन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करनी चाहिए। और अपचयन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन की हानि होती है, तो उसे बोलते हैं अपचयन। अब जरा देखिए Fe2O3 है, इसमें 2 परमाणु हैं, 2 तत्व हैं, Fe और ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 तत्व के परमाणु हैं। इससे क्या बना है, Fe। तो Fe2O3 से Fe बना, तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु चले गए, बाहर चले गए, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास। तो ये क्या है, अपचयन। Al से बन रहा है Al2O3। यहाँ Al में शुरू में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु नहीं थे, बाद में Al2O3 में आ गए, यानी कि इसने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, तो ये है उपचयन। अब आपसे पूछा गया है कि किसका अपचयन हुआ है। आप ये देखेंगे अपचयन का तीर शुरू कहां से हुआ था, Fe2O3 से। इसका मतलब Fe2O3 का अपचयन हुआ है। तो हमारे पास A Fe2O3 है, B Al है, C Al2O3 है, D इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज A, हमारा आंसर है A Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन HPSC में 2018 में सेट ए में पूछा गया है, श्वसन अभिक्रिया। अब हम जानते हैं श्वसन है क्या। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है। पहले खाद्य पदार्थ टूट जाता है, एंजाइमों के द्वारा टूट जाता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है, और फिर हमारे शरीर से ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन अभिक्रिया में क्या है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, ऐसा नहीं हो रहा। अपचयन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। अवक्षेपण, किसी प्रकार का अविलय पदार्थ का निर्माण भी नहीं हो रहा है, यानी कि अवक्षेप का निर्माण भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आप देखते हैं कि जब भी हम तेल से बनी हुई चीजें या वसा से बनी हुई चीजें जैसे चिप्स आदि के पैकेट लेके आते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो वो क्यों भरी जाती है, उसे नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आपने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है, विपरीत गंधिता। क्या होता है विपरीत गंधिता, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुले में छोड़ा जाता है तो वायु में उपस्थित गैसों के साथ अभिक्रिया करके, मेनली ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके कुछ विशेष पदार्थ बना देते हैं, जिससे कि उसमें अपना क्या है, गंध बदल जाती है, खाद्य पदार्थ की गंध बदल जाती है, उसकी अपील बदल जाती है, और इसी चीज को बोलते हैं विपरीत गंधिता। तो तेल व खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है,
ताकि उनका उपचयन ना हो सके, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन ना हो सके, वह के साथ अभिक्रिया ना कर सके। तो उनका उपचयन रोकने, पहला ऑप्शन उनका अपचयन रोकने के लिए, दूसरा है उनका उपचयन रोकने के लिए, तीसरा है उनको कीटों से बचाने के लिए, और चौथा है उनको चूहों से बचाने के लिए। तो यहाँ इसका बी ऑप्शन आएगा, उनका उपचयन रोकने के लिए। सो दिस इज आवर आंसर, आंसर इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट्स 2 AgBr सॉलिड दैट गिव्स 2 Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग कहां होता है? यह क्वेश्चन HPSC में 2018 में सेट सी में पूछा गया है। अब AgBr क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। यह टूटकर किसमें बदल रहा है? Ag प्लस Br2। तो एकल अभिक्रिया में टूटकर एक से दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। साथ ही अभिक्रिया कहां होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन। अब आता है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग कहां होता है। आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। यह शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहां होगा? ए ऑप्शन वेल्डिंग में, बी शाम श्वेत फोटोग्राफी में, सी दीवारों को सफेदी करने में, और डी है संचारण को रोकने के लिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, शाम श्वेत फोटोग्राफी। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? मैंने आपको बताया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह क्वेश्चन HPSC में 2018 में सेट डी में पूछा गया है। अब यहाँ पर इन्होंने चार ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा वियोजन। अब हम जानते हैं जब भी वियोजन अभिक्रिया होगी, एकल अभिक्रिया में टूटेगा, वह दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो उस समय या तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की आवश्यकता होती है, या ये कहेंगे हमारे पास विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। और ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। इसका मतलब उन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है। इसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी होंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी होंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारी गलत है। अब सेकंड है सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में वियोजन। आप यहां भी देख रहे हैं वियोजन है प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये भी कैसी है? ऊष्मा शोषी। तीसरा है वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में विघटन। अब जब हम कोई भी सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, या हमारे घरों के अंदर चाय पत्ती वगैरह है, या घरों के अंदर से कुछ वेस्ट जो है जमीन के अंदर गड्ढा दबा के हम उससे कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं, तो उस समय में हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। और ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस के रूप में। इसका मतलब इस सी ऑप्शन के अंदर जो है हमारे पास जब वनस्पति द्रव्य कंपोस्ट में विघटित होगा तो ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। और डी ऑप्शन फिर वही है, लेड नाइट्रेट का ऊष्मा द्वारा अपघटन, यानी कि यहां भी ऊष्मा की आवश्यकता। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी? ऊष्मा शोषी। तो इसमें से ए, बी और डी ये तीनों ही क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और सी जो है वो क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सो हमारा आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हुआ है? मैंने आपको बताया उपचयन मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की हानि। तो आप जरा देखिएगा, CuO से Cu बन रहा है यानी कि ऑक्सीजन की हानि। तो ये तो हो गया हमारे पास अपचयन। और H2 से H2O बन रहा है, ये क्या हो गया हमारे पास? उपचयन। अब आपसे पूछा गया कौन सा अभिकारक उपचयित हुआ है। इसका मतलब उपचयन वाला एरो शुरू कहां से हुआ है? H2 से। तो इसका मतलब पदार्थ कौन सा है हमारे पास? H2। सो आवर आंसर इज H2, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन HPSC में 2019 में सेट ए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है? यह क्वेश्चन एचपीएससी 2019 सेट बी में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, CuO plus H2 दैट इज Cu plus H2O। तो CuO से Cu बन रहा है अपचयन, H2 से H2O बन रहा है उपचयन। अब हमारे पास उपचयन वाला एरो शुरू कहां से हुआ? H2 से, तो यानी कि H2 कैसा हो गया? उपचयित पदार्थ। और अपचयन वाला एरो शुरू कहां से हुआ है? CuO से, इसका मतलब CuO क्या है गया हमारे पास? अपचयित पदार्थ। सो आवर आंसर इज CuO। दिस इज आवर आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी समझ आ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है? ये क्वेश्चन एचपीएससी 2019 सेट सी में पूछा गया है। आप देखेंगे ZnO से बन रहा है Zn, ऑक्सीजन की हानि अपचयन। C से बन रहा है CO, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है उपचयन। अब आपसे पूछा गया कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है? उपचयित मीन उपचयन वाला तीर शुरू कहां से हुआ था? C से, तो इसका मतलब C कैसा पदार्थ है? वो उपचयित पदार्थ। तो आंसर इज C, इसका मतलब कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है? ये सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सेम है, लेकिन अब की बार उपचयित की बजाय अपचयित पूछा है। ये क्वेश्चन एचपीएससी 2019 सेट डी में पूछा गया है। ZnO plus C दैट इज Zn plus CO, तो ZnO से Zn बनना अपचयन, C से CO बनना उपचयन। अब आपसे पूछा है कौन सा अभिकारक अपचयित हुआ है, यानी कि अपचयन का एरो शुरू कहां से हुआ? ZnO से। सो आवर आंसर इज ZnO। तो ZnO जिंक ऑक्साइड यहां पर अपचयित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब हमें इसमें से असत्य कथन निकालना है। 2 PbS solid plus C solid that gives 2 PbS solid plus CO2 gas। अब जब इसकी ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी ऑप्शन कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड, डी ऑप्शन लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका मतलब सबसे पहले ये क्वेश्चन उपचयन या अपचयन का है, तो पहले तो हम यही देखेंगे। आप देखिए PbO से जिस समय Pb बन रहा है, ऑक्सीजन की हानि, इसका मतलब ये क्या है? अपचयन। C से CO2 बन रहा है, ऑक्सीजन का लाभ, तो ये क्या हो गया? उपचयन। तो उपचयन में क्या है? किसी पदार्थ ने ऑक्सीजन ग्रहण की, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि किसी पदार्थ ने ऑक्सीजन लूज की। अब ध्यान रखिएगा, उपचयित या अपचयित कौन होगा? हमेशा अभिकारक, उत्पाद कभी भी नहीं होते। तो आप देखिए Pb लेड जो है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? उत्पाद। इसका मतलब इन दोनों के ना तो उपचयन होगा ना ही अपचयन होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा क्या होता है? लेड। Pb, अब हम देख रहे हैं लेड क्या है? उत्पाद है। इसका मतलब ना ही इसका उपचयन हो सकता ना ही इसका अपचयन, इसका मतलब पहले वाली ए ऑप्शन गलत है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो भी क्या उत्पाद है, इसका ना इसका उपचयन होगा ना अपचयन होगा, इसका बी भी गलत है। सी, कार्बन उपचयित हो रहा है। अब देखिए कार्बन C से क्या बन रहा है? CO2, तो ये एरो कौन सा है? उपचयन का। और जहां से उपचयन का एरो शुरू होता है वो सब्सटेंस क्या होता है? वो पदार्थ क्या होता है? उपचयित। इसका मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है ये। और अगला है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब देखिए लेड ऑक्साइड से लेड की तरफ जा रहा है, तो ये एरो किसका है? अपचयन का, PbO से Pb बनना। तो इसका मतलब जहां से अपचयन का एरो शुरू हुआ वो क्या होता है? अपचयित पदार्थ। इसका लेड ऑक्साइड कैसा हो रहा है? अपचयित। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये दोनों सही है। और ए और बी ऑप्शन ये दोनों क्या है? गलत है। तो आपसे पूछा गया है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर क्या आएगा? A and B।
ये दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कॉपर ZnFeAl इनमें से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? आपको इस चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपने पढ़ा है। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु को उसके यौगिक के लवण के विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। तो वह एक श्रेणी पर आधारित है जिस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। और आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ भी रखी है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है और फिर चाप कॉपर HgAg Au Pd। ये स्पेस यहां पर कम होने की वजह से मैंने यहां लिखा है। अब आपके पास चार धातुएं हैं, कॉपर है, Zn है, Fe है, Al है। इन चारों धातुओं की पोजीशन हम इस सक्रियता श्रेणी में देखेंगे। कॉपर ये रहा, Zn ये रहा, Fe ये रहा, Al ये रहा। तो आपने देखा इस श्रेणी में इन चारों धातुओं में सबसे ऊपर कौन सी आई है? एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि जैसे ही हम श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो इन चारों धातुओं में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है? एल्यूमिनियम। सो आवर आंसर इज डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे कम क्रियाशील पूछे तो इनमें कौन सी है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास चूने से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है बिना बुझा हुआ चूना, एक है बुझा हुआ चूना। तो इसे याद रखिएगा, जो बिना बुझा हुआ चूना है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका रासायनिक सूत्र है CaO। और एक है बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र है CaOH ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना क्या है? जो हमारे घरों में सफेदी के लिए प्रयोग होता है, और जब हम उसे पानी में घोल देते हैं तो जो विलेन बनता है उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। और समीकरण कौन सी होती है? CaO प्लस H2O दैट गिव्स CaOH ट्वाइस एक्वस। तो ये है बुझा हुआ चूना। तो आपसे पूछा गया है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र है CaOH ट्वाइस। तो यहां हमारे पास ए ऑप्शन CaO, बी ऑप्शन CaOH ट्वाइस, सी ऑप्शन CaSO3, डी ऑप्शन CaSO4। तो हमारा बी आंसर सही है, आंसर नंबर बी। दिस इज द 14th क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को उसका ऑक्साइड संक्षारण से बचाता है? एक धातु ऐसी है जब वो वायु के संपर्क में आती है उस पर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, और ऑक्साइड की परत जमने के बाद वो क्या है? उसका संक्षारण नहीं हो सकता, या संक्षारण होने से वह बचा लेती है। तो कौन सी धातु है जिसमें ऑक्साइड की परत बनने की संभावना है, या ये कहेंगे जो हमारे पास संक्षारण से बचाएगी? तो पहली धातु है Au, दूसरी Al, तीसरी Zn, चौथी है Fe। तो इसका आंसर क्या है? Al, एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम पर Al2O3 जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये एल्यूमिनियम धातु का संक्षारण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को फेरस सल्फेट के विलयन में रखने पर उसका हल्का हरा रंग समाप्त हो जाता है? किसका? फेरस सल्फेट विलयन का। अब आपने पढ़ा भी है अभी सक्रियता श्रेणी के बारे में, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, फिर चाप कॉपर एजी एजी एयू पीटी। अब हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है? FeSO4। और इसमें कौन सी धातु पाई जा रही है? Fe। तो दी गई धातुओं में से जिस धातु की पोजीशन Fe से ऊपर होगी इस सक्रियता श्रेणी में, इसका मतलब जो धातु Fe से ज्यादा क्रियाशील होगी वही धातु FeSO4 में से Fe को विस्थापित करेगी, और विस्थापन अभिक्रिया होने के बाद FeSO4 का हल्का हरा रंग समाप्त हो जाएगा। अब वो कौन सी धातु है जरा चेक कीजिए। Mg, पहले Mg देखा, ये रहा Fe, Mg Fe से ऊपर है, ये हो सकती है। अगला है Sn, टिन, वो नीचे है, नहीं है, ये कम क्रियाशील है, ये नहीं कर पाएगी। Cu भी कम क्रियाशील है, नहीं कर पाएगी। Pb लेड वो भी कम क्रियाशील है, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? Mg, क्योंकि मैग्नीशियम धातु FeSO4 में से Fe से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो क्या करेगी? Mg जब FeSO4 साथ मिलेगी तो FeSO4 में से Fe को बाहर निकाल देगी, खुद SO4 साथ जुड़ जाएगी, MgSO4 प्लस Fe, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Fe। सो आवर आंसर इज ए। ये सब विस्थापन अभिक्रिया के क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझे हुए चूने के विलयन में से कौन सी गैस गुजारी जाए कि उसका रंग दुधिया हो जाए? अभी आपने पढ़ा बुझा हुआ चूना है, उसका रासायनिक सूत्र है COH ट्वाइस। और वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी गैस उसमें से गुजारे कि उसका रंग दुधिया हो जाए। तो सबसे पहले देखिए NO2 HCl CO2 NH3। तो आपने पढ़ा है जब भी चूने का पानी लेते हैं या चूने का बुझे हुए चूने का जलीय विलयन है, जब भी हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो उस समय में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो उस समय दो पदार्थों का निर्माण होता है, CaCO3 और H2O। CaCO3 क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, और इसके बनने की वजह से ही विलयन का रंग दुधिया होता है। तो कौन सी गैस आएगी यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। सो डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। सो आवर आंसर इज डी, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब बुझे हुए चूने के विलयन में से गुजारते हैं COH ट्वाइस के एक्वा सॉल्यूशन में से, तो उस समय विलयन का रंग दुधिया हो जाता है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की वजह से होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, का सूत्र क्या है? अब जंग है हमारे पास, इसका रासायनिक सूत्र देखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा क्या है? Fe2O3 डॉट HH2O, Fe2O3 डॉट HH2O, यह है हमारे पास जंग का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रति आत्सी कारक क्या होते हैं? अब हम जानते हैं जैसे हमारे पास तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, उन्हें ओपन में छोड़ देते हैं, उनमें विकृत गंधिता हो जाती है, यानी कि उनके गंध, उनमें से बुरी गंध आनी शुरू हो जाती है, दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, वो सिल जाते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, या ये कहेंगे ऐसे खाद्य पदार्थों का आत्सीकरण को रोकने के लिए, कुछ विशेष प्रकार के रसायन या कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ उनके अंदर डाले जाते हैं, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों के टाइम साथ डाले जाते हैं पैकिंग के दौरान, और उन पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं? प्रति आत्सी कारक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो क्या होता है प्रति आत्सी कारक पदार्थ? वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों का को आत्सीकृत
होने से बचाते हैं ताकि उनका ऑक्सीकरण ना हो सके। तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रति ऑक्सीकरण पदार्थ। जैसे नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी आपको मैंने बताया था बिना बुझा हुआ चूना और एक बुझा हुआ चूना। जो हमारे घरों के अंदर हम यूज करते हैं सफेदी के लिए, वो होता है हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम चूना भी बोल देते हैं, सफेदी भी। तो उसका रासायनिक सूत्र बिना बुझा हुआ चूना जो है, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र है CaO। इसका रासायनिक नाम तो हो गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। अब याद रखिएगा, जो बिना बुझा हुआ चूना है उसका नाम है CaO। जब उसकी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं H2O के साथ, दैट गिव्स, वो क्या बनाता है? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुए चूने को जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या होगा? वो हमारे पास बुझा हुआ चूना बनाएगा, यानी कि बुझे हुए चूने का विलयन। चलिए, विलयन COH ट्वाइस H+। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, दोनों का रासायनिक नाम। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO और बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH ट्वाइस। तो ये थे हमारे इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, या ये कहेंगे वन वर्ड एंड वन सेंटेंस क्वेश्चंस, जिसमें मैंने इस चैप्टर के अंदर हमारे कुछ पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, HPSC में 2017, 18, 19 के क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए वैल्यूएबल भी होगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कल्ला इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।